हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लाइट क्या होती है, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लाइट के दो फिनोमिनास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रे ऑफ लाइट से। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू विल गेट द notifications of all upcoming videos. So we are talking about ray of light. Ray of light. Okay, so ray of light क्या होती है? सबसे पहली बात तो जैसे हम लोग एक रे खींचते हैं, मीन्स हम एक रे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो ये क्या होती है, सेम यही चीज़ हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। ये जो रे होगी ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये इधर भी जाती है इधर भी, बट ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो लाइट को हम हमेशा इसी से डिनोट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारी लाइट यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आई, तो हम इस तरह से दिखाते हैं। और ये जो रे है इससे हम ये दिखाते हैं कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल हुई। ओके, जैसे यहाँ पे एक रे है तो ये एक रे ऑफ लाइट हो गई, बट फॉर एग्जांपल यहाँ से कई रे जाती, ओके, तो ये बीम हो जाती। मीन्स द ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। अगर यहाँ से एक पॉइंट है जहाँ से कई सारी ऐसे लाइट्स निकल रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि रे ऑफ लाइट्स निकल रही हैं, हम ये बोलते हैं कि ये बीम ऑफ लाइट्स हैं। तो जो हमारी बीम ऑफ लाइट्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, बीम ऑफ लाइट्स। ओके, नाउ दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, 1, 2 and 3. First one is convergent, दूसरी हमारी है डाइवर्जेंट एंड थर्ड वन इज पैरेलल। ओके, अब हम इन तीनों को डिफरेंट टर्म्स में समझते हैं। सबसे पहले कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट की मीनिंग होती है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना। तो जैसे कन्वर्जेंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी बीम ऑफ लाइट होती है वो कोई एक पॉइंट रहता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पॉइंट, यहाँ पर सारी बीम ऑफ लाइट आके मिल जाती है, कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही हैं, बहुत सारी रे ऑफ लाइट है उनसे मिलके बनी हमारी बीम ऑफ लाइट, और यहाँ पर इस पॉइंट पर ये बीम ऑफ लाइट आके कन्वर्ज हो रही, मीन्स इकट्ठा हो रही है। सेकेंड है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि कोई एक पॉइंट रहता है, डाइवर्जेंट मीन्स होता है फैलना, डाइवर्ज, डाइवर्जिंग, इसका मतलब होता है कि फैलना। तो मतलब क्या है कि एक पॉइंट है उससे बहुत सारी रेज निकल रही हैं, और जब बहुत सारी रेज निकल रही हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ओके, तो किसी भी एक पॉइंट से जब कई सारी रेज या बीम्स निकलती हैं तो उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। थर्ड वन इज पैरेलल। पैरेलल से तो सभी इंट्रोड्यूस्ड हैं। तो पैरेलल में क्या होता है कि जितनी रे ऑफ लाइट है हमारी एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे आर ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट। वंस अगेन वी विल रिवाइज। रे ऑफ लाइट इस तरह से डिनोट करते हैं, ओके, द लाइट रे ट्रेवलिंग इन अ होमोजीनियस मीडियम इन द सेम पाथ, और इसी से मिलके ग्रुप में बनती है हमारी बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट, the group of ray of light is known as beam of light. Now there are 3 types of beam of light, convergent, divergent and parallel. convergent में क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट पे आके सारी रेज हमारी मिलती हैं। divergent में उसका जस्ट अपोजिट, किसी भी एक पॉइंट से हमारी जितनी रेज ऑफ लाइट है, मीन्स बीम ऑफ लाइट, वो निकल रही हैं, और पैरेलल में सब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या। नाउ देखिए यहाँ पे हमारी जो लाइट होती है उसके 2 फिनोमिनास देखे गए हैं, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। अब इन दोनों को आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर अलग अलग वीडियोस में हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन को। ओके, सो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि रिफ्लेक्शन हम लोग छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं। 8th क्लास में भी चैप्टर है लाइट का, तो वहाँ पे भी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है।
रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कोई लाइट रे रहती है, वो जाती है मिरर से स्ट्राइक करके, किसी भी पॉलिश्ड प्लेन सरफेस से स्ट्राइक करके, मीन्स टकरा के वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, मीन्स वापस लौट जाती है। डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये हमारा मान लीजिए कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक, मान लेते हैं मिरर है, ठीक, ओके। सो ये मिरर है, यहाँ पे कोई एक लाइट आई, कोई भी रे ऑफ लाइट आई, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टॉर्च हिट किया तो एक रे ऑफ लाइट आई, उसके बाद क्या हुआ कि इस सरफेस से, ये जो पॉलिश्ड सरफेस है, इससे स्ट्राइक होकर वो दोबारा इसी मीडियम में वापस चली गई। जैसे आप लोग बॉल हिट करते हैं ना, देखिए बॉल को आप वॉल पे हिट कीजिए तो वो वापस लौट के आती है, वॉल के साइड नहीं चली जाती है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे आई, हिट किया और वापस इसी डायरेक्शन, इसी मीडियम में वापस लौट गई। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर एयर रहा होगा, मान लेते हैं एयर कोई मीडियम है, तो ये इसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझने हैं, जो कि हम आगे समझेंगे, बस यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ओके। तो द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस एंड रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम। आप लोग देखिए यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट आई, यहाँ स्ट्राइक हुई मिरर से, और फिर इसी डायरेक्शन में हम लोग लाइट की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं इस एरो से। और फिजिक्स में जब आप कभी भी रे डायग्राम आगे पढ़ेंगे तो ये एरो जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये बताती है कि जो हमारी लाइट है वो कहाँ से आई और कहाँ गई है। तो रिफ्लेक्शन में ये हुआ, ओके, द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस एंड रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। नाउ सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन हमारे लिए नया टर्म होगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक मीडियम ले लीजिए, जैसे ये है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मान लीजिए एयर है, यहाँ वाटर है, मीन्स हमारा जो मीडियम है वो डिफरेंट हो गया। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ आई, कोई भी यहाँ आई, यहाँ देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि सेम उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती थी, बट यहाँ ये इधर आएगी, ओके, यहाँ ये इधर आती है, रिफ्लेक्शन में यही होता है। और यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमारी ये जो रे आ रही है, अपकमिंग रे आती है, वहीं पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो कि ये इस मिरर के परपेंडिकुलर रहेगी। ये सब आगे हम लोग और अच्छे से समझते हैं, बट आपको बेसिक्स में बता दूं तो यहाँ पे जो ये रे लाइट आती है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो ये बैक होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ओके, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर को टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहीं पर इसी पॉइंट से हम एक नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। आगे हम अच्छे से इन सब की डेफिनेशन और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू।